ईरान के खिलाफ पाकिस्तान का कैसे इस्तेमाल हो, 2 कौर मुनीर को भोजन खिला करके ट्रंप कर गए। अब वो ईरान भारत के लिए एयरबेस सुपुर्द कर रहा है। तो अब यमन और सऊदी अरब वाले युद्ध से लेकर आज तक यहाँ पे इस देश में जो गाली बकते हैं, जो नाचते हैं नंगे होके, तो शर्म आती है कि नहीं? कि क्या मतलब, जरा सोचिए कि दोनों देश आज की तारीख में एक दूसरे को खा जाने वाली स्थिति में है कि अगर ईरान मौका पाए तो इजराइल को खा जाए, इजराइल मौका पाए तो ईरान को निगल जाए। कि पाकिस्तान से ईरान जाने वाले सिर्फ शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमानों वाले कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और तो शिया जितने आगे आगे, बाकी उसने कहा तुम मरो खपो, अब हम तुमको नहीं लेंगे, उसने बंद कर दिए दरवाजे। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर लगातार भारतद्रोही मोदी कूटनीतिक रूप से फेल हो गया, ये लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं। ईरान के खिलाफ पाकिस्तान का कैसे इस्तेमाल हो, 2 कौर मुनीर को भोजन खिला करके ट्रंप कर गए। अब वो ईरान भारत के लिए एयरबेस सुपुर्द कर रहा है। जिस समय पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते इतने खराब हैं, पाकिस्तान को भारत ने जिस तरह से इग्नोर करके उपेक्षित कर दिया है, ऐसे में ईरान के साथ ईरान द्वारा भारत के प्रति हाथ बढ़ाने के मायने क्या हैं? मनीष जी, ईरान वाला जो घटनाक्रम है वो वास्तव में मोदी की अद्भुत कूटनीति का परिणाम है, और जिसको अभी दुनिया बहुत लंबा समय लगेगा दुनिया को उस पहेली को सुलझाने में। कि ईरान अपने ईरान का जो अस्तित्व है उसके सबसे खतरनाक दौर को गुजर रहा है, सबसे बदतर दौर से गुजर रहा है। मतलब ईरान एक तरह से ईरान के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्या होगा उसका। और इसकी वजह से ईरान ने अपना एयर स्पेस सबके लिए बंद कर दिया, पूरी दुनिया के लिए बंद किया है। और ईरान से निकलने के 3 ही रास्ते उसने एक तरह से छोड़े थे, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान। इन 3 यहाँ के आप लैंड के बॉर्डर से निकल जाइए, फिर अपने अपने देश जाइए, बाकी किसी को छूट नहीं थी। आज ईरान ने पूरी दुनिया में केवल हिंदुस्तान के लिए अपना एयर स्पेस खोला है, और हिंदुस्तान वहां से बाकायदे ईरान से ये अपने लोगों को उठा सकता है, और ये छूट है। तो ये बहुत बड़ी छूट है, और जरा इसका दूसरे संदर्भों में समझिए, तब आपकी समझ में आएगा कि ये और लोग और देशों को कायदे से वहां पे अमेरिका के लोग भी हैं, अमेरिका के लोग भी अभी इजराइल के अंदर है, वो ईरान के अंदर हैं, पूरी दुनिया के डिप्लोमेट सब वहां पे ही हैं। लेकिन किसी को भी उसने छूट नहीं दी कि आप बाई प्लेन चले जाएं। केवल हिंदुस्तान को छूट मिली, हिंदुस्तान के 1000-1500 लोग हैं कि आप अपने आदमी यहाँ पे हवाई जहाज से ले जा सकते हो। तो ये बहुत बड़ी छूट है, और इस छूट का जरा मतलब आप समझिए। एक तो ये कि दुनिया में अकेला देश, उसके अलावा अभी आपने 3 दिन पहले हम लोगों ने दिखाया भी था वो वीडियो, कि वो जो मुसलमानों का ठेकेदार है पाकिस्तान, जो बिल्कुल पड़ोस में है, जो बता रहा था कि सारे मुसलमान एक हो जाए, बम मार देंगे इजराइल में, फलाना ढिमाका, दुनिया भर की बातें कर रहा था। वो जाकर ट्रंप के साथ बैठा, भोजन वोजन तोड़ा उसने, उसके बाद वो अब इजराइल पे हमले का सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। पाकिस्तान की धरती से हमला होगा उसके ऊपर, ये मार्को रूबियो ने कल ही स्पष्ट कर दिया है। तो एक तरह से इतनी बड़ी दगाबाजी मुसलमानों के सबसे बड़े ठेकेदार से उसको मिली थी। और ये भी दिखाया था कि पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर के फाटक बंद कर दिए थे, कि वो जो वहाँ के जो पाकिस्तानी तो वहाँ बहुत बड़ी संख्या में है, कि पाकिस्तानी भी ना आ पाए, और जितना था उसको 2 दिन पहले वहाँ फाटक बंद कर दिए। तो एक तरफ ये स्थिति है, और दूसरी तरफ आज जो है ईरान ने केवल भारत के लिए एयर स्पेस खोला है। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत भी है, और खासकर प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति। आखिर क्या कारण है, कोई समझाए कि इसका कारण क्या है? क्योंकि ये मत कहिए कि यहाँ के वो मुसलमान वहां पे है, वहां पर जितने भी है सारे देशों के मुसलमान हैं वहां पे। ऐसा नहीं कोई अलग कि वहाँ कोई क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध वहाँ पे जो ईरान में फंसे हुए हैं। केवल आप इनको कह सकते हैं कि अमेरिका के जो नागरिक हैं, जो पश्चिमी देशों के नागरिक हैं, वो तो आप कह सकते हैं कि हाँ चलिए वो तो क्रिश्चियन है। लेकिन जो 57 मुल्क हैं, जो 57 बाप बने हुए हैं इस्लामी देशों के, उनके सबके नागरिक वहां पे हैं, और वो उन सबको अब जो है उनका सहारा केवल भारत बनने जा रहा है। ये भी आप समझिए, जो 57 इस्लामी देश हैं उनको केवल भारत ही जहाज से निकाल के ला पाएगा, अन्यथा कोई देश नहीं ला पाएगा। ये बहुत बड़ी जीत है। और साथ ही साथ नहीं जी, कि ईरान जाने के लिए भारत को पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करना होगा। तो क्या पाकिस्तान उसकी छूट देगा, ये एक बड़ा सवाल है। या भारत के जहाज जो है घूम कर जाएंगे, क्योंकि अगर आपको ईरान जाना है
तो आपको इसके ऊपर से उड़ के ही जाना पड़ता है। पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करते हैं जो बहुत दिनों से बंद है। वैसे भारत तो आदी है, पाकिस्तान ने बंद कर रखा है तो भारत घूम के ही जाता है। तो एक तो यहाँ से जो हिंदुस्तान से गए थे उनके लिए बड़ी राहत है, और पूरी दुनिया के लिए राहत है। मैं कह रहा हूँ ये ऐसा उसने नहीं कहा कि केवल आप अपने हिंदुस्तान से निकाल लो। वो एयर स्पेस जब खुलेगा तो जो 57 मुल्क हैं, 57 मुल्क जिनके लिए यहाँ बड़ा नाचा कूदा करते हैं, उनके लिए भी एक बड़ी राहत होगी। और कि उनके जो डिप्लोमेट फंसे हैं, जो उनके नागरिक फंसे हैं, वो भारत निकाल के लाएगा। और भारत ये पहली बार नहीं कर रहा, भारत इससे पहले यमन में कर चुका है। केवल याद करिए कि उस समय सऊदी अरब और यमन ने अपना युद्ध 2-2 घंटे के लिए रोका था। उस जब उनकी भीषण युद्ध चल रहा था, सिर्फ भारत के लिए ये वो 2-2 घंटे रुका था युद्ध, कि भारत के जहाज अपने नागरिकों को निकाल कर ले जाएं। तो यमन और सऊदी अरब वाले युद्ध से लेकर आज तक यहाँ पे इस देश में जो गाली बकते हैं, जो नाचते हैं नंगे होके, उनको शर्म आती है कि नहीं? कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी का कैसा कूटनीतिक डंका बज रहा है पूरी दुनिया के अंदर। ये छोटी घटना है, क्योंकि ईरान का अकेला मामला नहीं है। मैंने इसीलिए आपको याद दिलाया, उस समय सुषमा स्वराज हमारी विदेश मंत्री हुआ करती थी, और 36-37 हजार आदमी निकल के आए थे। वो सब भारतीय नहीं थे, वो पूरी दुनिया के लोग थे। उसमें ईसाई और सिख बौद्ध सब थे। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की जो कूटनीतिक पारी है, इस पर तो एक अलग से किताब लिखी जा सकती है कि क्या इस आदमी ने, एक वडनगर गुजरात के गांव से निकला बच्चा जिसके पिताजी चाय की दुकान करते थे, और उस व्यक्ति ने कैसा क्या संघर्ष किया और कहां से पनपा, कैसे आगे बढ़ा, और आज की तारीख में वो व्यक्ति अपने इशारे पे दुनिया को नचा रहा है। ये बात ईरान का एक फैसला बता रहा है। और उसके बाद जब यहाँ पे कृतज्ञ कमीने टाइप के लोग जब गाली देते हैं तो गुस्सा आती है। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से ऐसे कंडीशन में, जब कहते हैं ना कि सबसे बड़ा सरगना हो गया है ईरान, सबसे बड़ा मुस्लिम ताकतवर देश है। यदि कट्टरता और इन सब चीजों में होता तो भारत तो उनके लिए काफिर है। ऐसे कंडीशन में जब पाकिस्तान ईरान के खिलाफ ताल ठोकने को तैयार है, इसके बड़े मायने हैं। और मायने तब हैं जब वहां से भारत ने जिन एहसान फरामोशों को यहाँ उतारा, कश्मीरी वो थे, दुनिया ने देखा किस तरह से उन लोगों ने नंगा नाच किया। और कुछ लोग कह रहे कि हमारे बच्चे ईरान के लिए शहीद हो जाएंगे। ऐसे कंडीशन में जब इजराइल हमारा पारंपरिक एक दोस्त है, इजराइल जिसको नोच खाने के लिए 57 देश तैयार बैठे हैं, इजराइल के साथ हम साथ खड़े हैं। ये ईरान को तो पता है कि हम दिल खोल करके इजराइल के साथ हैं। ऐसे कंडीशन में ईरान का भी भारत के लिए रेड कारपेट बिछाना, ये डबल मायने रखता है। ऐसा नहीं कि हम ईरान के साथ हो गए हैं। ईरान को जो पकड़ के पीट रहा है, उस देश के साथ हम दुश्मनी आज के देर में ले ही नहीं सकते। इसके बावजूद ईरान का हमारे लिए रेड कार्पेट बिछाना, ये बड़ी बात है। नहीं मनीष जी, ये बहुत बढ़िया आपने सवाल किया कि जरा आप स्थिति समझिए कि ये जो आपने कहा ना कि यहाँ के लोग गए हैं और यहाँ के वाले बड़े कृतज्ञ हैं। हम लोगों ने कल कश्मीर वाला वीडियो दिखाया कि वो यहाँ उतरते ही वो जो है कोसने लगे कि उनको जहाज से कश्मीर क्यों नहीं, तो उनको केवल मोदी को कोसने का एक बहाना चाहिए था। और ये जो अभी आएंगे इनकी भी कोई गारंटी नहीं, ये भी आके कोसेंगे। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम जब वो आके यहाँ कोसेंगे तो ये पूरा घटनाक्रम ये हमको एक और बड़ी सीख दे रहा है मनीष कि प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य कुछ और है, और जो बड़े लक्ष्य होते हैं तो इस तरह के छोटे जो छुपैये होते हैं इनका कोई मतलब नहीं होता। ये यहाँ के गाली क्या करेंगे, कोसेंगे क्या करेंगे, इससे प्रधानमंत्री मोदी के कद पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक जो बड़ा लक्ष्य है, जो अभी हम लोग कह रहे हैं कि अपनी उंगली पे नचा रहे हैं, तो मेन तो यहाँ पर इनको आना ना आना, ये वहां मर जाते, यहाँ जिंदा रह जाएंगे, ये मुद्दा नहीं है इस देश के लिए। मुद्दा यह है कि अकेला आदमी जो सेकंड पार्ट है आपके सवाल का, कि क्या मतलब जरा सोचिए कि दोनों देश आज की तारीख में एक दूसरे को खा जाने वाली स्थिति में है कि अगर ईरान मौका पाए तो इजराइल को खा जाए, इजराइल मौका पाए तो ईरान को निगल जाए। कोई उसमें किसी प्रकार की कोई मुरव्वत नहीं बरती जाएगी। और ये बात तो इजराइल तो 2 साल से दिखा रहा है। और उस समय जो बात मनीष जी ने कही कि ईरान बहुत अच्छे से इस बात को जानता है कि भारत की इजराइल के साथ मित्रता, मतलब उसकी कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात करिए तो मेरे ख्याल से रूस और इजराइल जो है टॉप पे हैं, जिनके भारत के साथ संबंध बहुत बेहतर है, उससे आगे के ज्यादा बेहतर है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, बिल्कुल खुलकर है। और इस युद्ध के दौरान भी नेतन्याहू की 3 बार बातचीत प्रधानमंत्री मोदी से हुई है। उतनी बार तो मेरे ख्याल से अभी डोनाल्ड ट्रंप से भी नहीं हुई है।
कल खैरातियों ने यहाँ पे हल्ला मचाया था, आज सवेरे भी कुछ लोगों ने चलाया कि नेतन्याहू भाग के अमेरिका चला गया है ट्रंप से बात करने। नहीं गया है, नहीं गया है। मैंने पूरा ट्विटर ढूंढा, कहीं नहीं मिला, कहीं कोई अधिकारी ऐसी को जो जिस पर मैं विश्वास करूं उस पर कोई वेबसाइट भी नहीं मिली। एक इजरायली का जरूर एक ट्वीट मिला है, तो उसमें भी वो नेतन्याहू को कोट कर रहा है कि नेतन्याहू को हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई हम अकेले लड़ लेंगे। तो यहाँ ईरान और इजराइल का युद्ध इस मुकाम पे पहुंच चुका है। अभी नेतन्याहू के अमेरिका जाने की कोई खबर नहीं है। यहाँ तो लोगों ने उड़ाया, वो एक लॉबी है लगी रहती है, अमेरिका के भी चमचागिरी करते हैं, लेकिन अभी उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो और इजराइल भी बहुत अच्छे से जान रहा है कि ईरान ने पूरी दुनिया में अगर किसी को छूट दी है तो सिर्फ भारत को दी है, तो इजराइल क्या सोचेगा। लेकिन इन दोनों ये बिल्कुल जो कहेंगे तार के एक तार बहुत महीन तार पर पैदल चलना, वो काम प्रधानमंत्री मोदी करके दिखा रहे हैं और सफलता पूर्वक करके दिखा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की याददाश्त बड़ी कम हो जाती। मैंने कहा ना, यमन और सऊदी अरब का जिस समय युद्ध हो रहा था, स्थितियां इतनी ही विकराल थी, इतने बड़े पैमाने पे नहीं थी, लेकिन वहां भी एयर स्पेस बंद थे, सारे दुनिया के लोग वहां फंसे हुए थे और दोनों थोड़ा हल्का दुश्मन थे दोनों एक दूसरे के, लेकिन एक दूसरे को खा जाने को तत्पर थे। लेकिन उन दोनों ने भी परस्पर ये तय किया था कि 2 घंटे के लिए हम अपनी लड़ाई रोकेंगे और भारत के जहाज निकलेगा। भारत 36 हजार लोगों को निकाल के लाया था। तो प्रधानमंत्री मोदी का तब से लेकर अब तक बहुत इतने अभियान चले हैं पूरी दुनिया के अंदर कि किस तरह से सुरक्षित निकाल के लाए अपने भारतीय को। भारतीय यहाँ के क्या करते हैं, ये उनका कर्म है, उनके चरित्र है, लेकिन वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं जितना बड़ा मुद्दा वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा खेली जा रही पारी है। ये गजब की पारी है। इससे आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की स्थिति कैसे होगी? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए खबर आ रही है कि हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे कि कई सारे मुस्लिम देश ने बतियाया पाकिस्तान को। ऐसे कंडीशन में जब ईरान रेड कारपेट बिछा रहा है भारत के लिए और उस ईरान के खिलाफ जो है ये 2-4 किलो आटे की बोरी पाने के लिए पाकिस्तान जिस निचले स्तर तक गिरेगा, ईरान के खिलाफ एयर स्पेस का इस्तेमाल पाक अमेरिका को देगा, ऐसे कंडीशन में इसके मायने क्या है? मनीष जी, मैं दर्शकों को कहूँगा, मैंने इसीलिए पाकिस्तान से शुरुआत की कि पाकिस्तान ने 2-3 दिन पहले अपने दरवाजे बंद कर दिया। जो लैंड का बॉर्डर था वो भी बंद कर दिया, कोई आ जा नहीं सकता। जो पाकिस्तानी वहां फंसे रहे। उसका कारण मैं बता दूं कि पाकिस्तान से ईरान जाने वाले सिर्फ शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमानों वाले कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और तो शिया जितने आगे, बाकी उसने कहा तुम मरो खपो, अब हम तुमको नहीं लेंगे, उसने बंद कर दिए दरवाजे। और उसका रिएक्शन पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त है। जरा आप गौर करिए, वहाँ के यूट्यूबर, अब तो खैर भारत सरकार ने ज्यादातर बंद कर दिए हैं, लेकिन जो सुलझे हुए जो थोड़े बहुत चल भी रहे हैं, जिनको हम देख सकते हैं किसी तरह से, तो वो जो हम लोगों ने कल यहाँ जिक्र किया था कि वो असीम मुनीर वहाँ उसके गले के नीचे निवाला नहीं निकल रहा होगा, क्योंकि उसको मालूम है पाकिस्तान में क्या रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन पाकिस्तान में शुरू हो गया है। और साथ ही साथ भले अमेरिका की चमचागिरी करते हैं, लेकिन वो अमेरिका की चमचागिरी करने के बावजूद सऊदी अरब ने भी इजराइल की जमकर निंदा की है, यूएई ने, जितने मुस्लिम देश सबने करी है। और वो पाकिस्तान का दोगला बड़ा दोहरा चरित्र देख रहे हैं। तो सबने एक तरह से लाम बंद हो रहे हो। जो ओआईसी है, जिसके लिए बार बार कूदा करता था, वो सब देशों में एक माहौल बड़ा तगड़ा तैयार हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसका जवाब इसको आने वाले दिनों में बड़ा महंगा पड़ेगा। बिल्कुल, ये लग रहा है, इसीलिए कह रहे हैं कि स्थिति इस तरह से बद से बदतर होने जा रही है पाकिस्तान की। और भारत जब इस मुहिम में आगे बढ़ रहा है, भारत के लिए जब ईरान जैसा देश राज कारपेट बिछा रहा है, तो समझिए अरब देशों में इसके मायने किस तरह से हो। ये मतलब सबसे खास इजराइल से युद्ध के समय, तो ये बड़ा, मैंने कहा ये पहली इतनी आसान नहीं। हम लोग तो इसको आपको बड़ा बता रहे हैं सामान्य करके, इसको सुलझाने में बड़े बड़े दिग्गजों को बड़ा लंबा समय लगेगा। क्या खेल है ये खेल साधारण नहीं है, असाधारण खेल है। और ये भारत की अद्वितीय उपलब्धि है अपने नागरिकों के प्रति, सुरक्षा के प्रति कितना सजग है। अन्यथा मैंने कहा ना कि पूरी दुनिया में अकेला देश भारत, जिसको छूट दिया ईरान ने, तो इसके बड़े मायने हैं। और इसको ये एक प्रोग्राम में या 2-4 दिन में नहीं, ये आने वाले समय में जो पन्ने खुलेंगे तो दुनिया चौंकेगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैसी कूटनीतिक पारी खेली भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी बैठने के बाद।